हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेश कुमार कामत पर। गाइस, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी 10th क्लास के बच्चों के लिए, बिकॉज आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 12th चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं एनसीईआरटी के ही, बट गाइज उनके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत चांसेस हैं। लगभग सभी तरीके के कुछ क्वेश्चंस जो 12.2 से रिलेटेड हैं, जो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, इन सभी से रिलेटेड है गाइज, हम उनके क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और गाइज प्लीज वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलते हैं गाइज क्वेश्चन की तरफ, और ये है पहला क्वेश्चन। और गाइज पहला क्वेश्चन जो होगा वो मेरे एक्सरसाइज 12.2 का ही फर्स्ट क्वेश्चन है, जिसमें ये बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं गाइस। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से ये बोल रहा है कि हमारे पास एक सर्कल है गाइस, एक सर्कल है, और इसका गाइस हमें जो है एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। करेक्ट, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो गाइस अब क्योंकि हमारे पास रेडियस जो है वो कितना गिवन है गाइस, हमारे पास जो है 6 सेंटीमीटर। गाइस रेडियस जो हमारे पास है वो है 6 सेंटीमीटर, एंड एंगल जो है वो कितना गिवन है, थीटा गाइस हमारे पास है 60 डिग्री गाइस। ठीक है, 60 डिग्री, यस। तो गाइस हमें एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। गाइस हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको मैंने पढ़ाया है कि एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है हमारे पास, एरिया ऑफ सेक्टर, अगर मैं आपको इस डायग्राम में दिखाऊं तो ये हमारे पास जो है जितना भी है हमारे पास ये एरिया ऑफ सेक्टर है। अगर मैं नाम दे दूं उसको ओ ए बी, तो गाइस हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर को मैं क्या नाम दे सकता हूँ, ओ ए बी और ओ। तो गाइस इसका फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360, एंड एरिया है तो पाई आर स्क्वायर। बहुत ही इजी फॉर्मूला है गाइस। तो थीटा हमारे पास गाइस इस क्वेश्चन में 60 डिग्री है, और 360 डिग्री हमारे पास डिनोमिनेटर में है। पाई के लो गाइस अगर कुछ गिवन नहीं है तो 22/7, एंड आर जो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए है वो 6 है। तो बहुत ही इजी कैलकुलेशन हो गई। तो 60 एंड 6 बटा 360, 6 से 6 कैंसिल आउट, एंड आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए गाइस वो आ गया 6 2 6 2 12 एंड 6 12 13 अपॉन में 7 सेंटीमीटर में है गाइस। तो सेंटीमीटर रेडियस में, तो एरिया गाइस किसमें होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो गाइस एरिया ऑफ सेक्टर जो इस क्वेश्चन के लिए गाइस हमारे पास निकल चुका है, वो निकल चुका है 132 अपॉन में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर गाइस। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था गाइस। तो इसको क्वेश्चन करवाने के बाद जो एम है वो ये है कि बेसिक स्टैंडर्ड दोनों ही पेपर आपके पास आ रहे हैं गाइस, तो आप कैलकुलेशन को आसान समझ के क्वेश्चन को यूं ही ओरली ना करें, प्लीज प्रैक्टिस करें। और इसीलिए मैंने क्वेश्चन 1 लिया है आप लोगों के लिए गाइस। ये एनसीईआरटी हमारे पास, एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 12.2 हमारे पास हम कर रहे हैं, और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं। तो चलते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ कि क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इस एक्सरसाइज में। गाइस इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन तो सेम ही पूछा गया, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका जो है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट जो गाइस वो अलग है। आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल व्हिच सर्कमफेरेंस इज 22। गाइस देखिए हमारे पास क्वाड्रेंट पूछा गया। अगर मैं सर्कल बनाऊं फिर से, हमारे पास अगर ये सर्कल है तो गाइस सर्कल का हमारे पास क्वाड्रेंट होगा गाइस, वो लगभग कुछ इस तरीके से होगा, मतलब 1/4 पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। और अगर मैं इस क्वाड्रेंट के लिए गाइस जो गिवन देखूं तो गिवन हमारे पास क्या है गाइस, सर्कल का सर्कमफेरेंस। तो सर्कमफेरेंस जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल जो है हमारे पास गिवन है गाइस, वो कितना हमारे पास 22 सेंटीमीटर गाइस। और हमें पता है कि सर्कमफेरेंस जो होता है सर्कल का वो होता है गाइस 2πr, मतलब आपको 2πr जो है वो 22 है। अब इसको भाई लेने का जो हमारे पास देने का जो एम है हमारे पास क्वेश्चन में वो है रेडियस के लिए गाइस, क्योंकि रेडियस जो है हमारे पास यहाँ पे अननोन है। अब हमारे पास जो ये वैल्यू है फाइंड करने के लिए जो क्वाड्रेंट के लिए, तो क्वाड्रेंट में मैं गाइस यहाँ पर अगर
कोऑर्डिनेट है तो हमारे पास ये जो हमारे पास कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा इस हमारे पास सेक्टर का एंगल थीटा। और अगर मेरे पास एंगल आ गया है तो अगर रेडियस भी होता तो भाई मैं एरिया ऑफ सेक्टर लगा देता, या अगर क्वाड्रेंट है तो क्वाड्रेंट में मैं जो है गाइस हमारे पास अगर क्वाड्रेंट है तो गाइस मैं यहाँ पर जो है पाई आर स्क्वायर इस एरिया का सर्कल का जो एरिया है उसका फोर्थ पार्ट निकाल दो तो भी क्वाड्रेंट दे देगा। या यहाँ पर मैं एरिया ऑफ सेक्टर लगा सकता हूँ गाइस, एरिया ऑफ सेक्टर जो है वो क्या होता है गाइस हमारे पास थीटा अपॉन में 360 और पाई आर स्क्वायर। तो ये दोनों ही तरीके हैं, बट दोनों ही तरीके में गाइस आप देख सकते हैं हमें रेडियस चाहिए, तो कोई हमारे पास मुश्किल काम नहीं है। बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा भी गया है गाइस बोर्ड एग्जाम में, और क्यों पूछा गया, बिकॉज यहाँ पर गाइस आपको रेडियस नहीं है हमारे पास, गिवन ये अननोन है। तो हमारे पास अगर यहाँ पर मैं इस 2 पाई आर को अगर 22 के बराबर रख दूं जो गिवन है, तो गाइस यहाँ पर क्योंकि पाई 22/7 होता है, रेडियस हमें फाइंड करना और ये 22 सेंटीमीटर गिवन है गाइस, 22 से 22 कैंसिल आउट, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आर हमें मिल जाएगा गाइस 7/2 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ही इजीली हमें मिल चुका है। अब गाइस ये हमें मिल गया है, हमारे पास रेडियस हमारे पास आ चुका है। तो रेडियस आने के बाद आप चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, मैं यहाँ पर ये भी पुट कर सकता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ। थीटा हमारे पास गाइस 90 है, ये थीटा ही तो हुआ ना। अगर हमारे पास अपने सर्कल को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया तो थीटा 90 आएगा ना, बिकॉज देखिए आप अगर ये पूरा हमारे पास 360 का होता है हमारे पास कंप्लीट एंगल, तो एक जो क्वाड्रेंट मतलब 4th पार्ट है वो 90 डिग्री का होगा, ये सुनो। तो गाइज मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, थीटा 90 ले लेता हूँ और ये 360 डिग्री और ये 22/7 एंड गाइज रेडियस हमारे पास कितना आ गया 7/2 एंड 7/2, तो बहुत ही इजीली निकल जाएगा। 7 से 7 गया, ये 90 4 जा 360 एंड ये 11, और गाइज हमारे पास जो आंसर है वो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब इस क्वाड्रेंट का जो हमारे पास एरिया है, मतलब हमारे पास जो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट है गाइस, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट जो आया बेटा हमारे पास वो कितना आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बहुत ही जो है इजी था, बट हाँ पूछने का तरीका जो है गाइस वो थोड़ा डिफरेंट था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन चूज किया इस एक्सरसाइज का। और इसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल लीजिए, पिछले साल के सीबीएसई सैंपल पेपर में भी होगा, इस साल भी कई कंपनी जो सैंपल पेपर निकालती है उनमें ये डेफिनेटली ही होगा। तो क्वेश्चन आपने देखा है गाइस, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। गाइस बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में चूज किया, क्यों, बिकॉज यहाँ पर कॉन्सेप्ट है गाइस क्लॉक का। गाइस क्लॉक का कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बताया था कि क्लॉक में जो हमारे पास मिनट हैंड है वो बेटा एक जो हमारे पास, अगर हमारे पास एक सर्कल है और अगर हम मिनट हैंड की बात करें गाइस, तो ये अगर हमारे पास मिनट का हैंड है तो गाइस ये अगर एक चक्कर कंप्लीट करेगा मतलब 360 डिग्री कंप्लीट करेगा, तो उसके लिए गाइस इसे चाहिए 60 मिनट। मतलब एक हमारे पास जो मिनट हैंड है वो 60 मिनट में गाइस जो है 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो अगर मैं मिनट के कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो 1 मिनट में गाइस ये कितना एंगल बनाएगा हमारे पास 360 डिग्री अपॉन में 60, दैट मीन्स हमारे पास जो है 6 डिग्री। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ठीक है, मिनट हैंड है और इसकी जो लेंथ है गाइस वो 14 सेंटीमीटर हो गई है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। नाउ फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड इन 5 मिनट। गाइस मान लो अगर ये क्लॉकवाइज हमारे पास मूव कर रहा है और 5 मिनट के बाद यहाँ पर है, तो गाइस अब यहाँ पर अगर 1 मिनट में 6 डिग्री बनाता है, स्वेप्ट करता है, तो गाइस 5 मिनट में अगर ये पूछ रहा है तो हमारे पास एंगल कितना निकल जाएगा 6 डिग्री इंटू में 5, दैट इज 30 डिग्री। मतलब हमारे पास जो ये एंगल है सेक्टर का वो कितना आ गया गाइस हमारे पास 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास रेडियस है गाइस, हमारे पास थीटा है, तो हमारे पास जो एरिया स्वेप्ट किया है क्लॉक के मिनट हैंड ने वो निकालना बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फॉर्म कर रहा है वो एक सेक्टर फॉर्म कर रहा है, और यहाँ पर तो हमारे पास जो एरिया स्वेप्ट बाय अ मिनट हैंड वो कौन देगा गाइस, एरिया ऑफ सेक्टर देगा। क्या देगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर। अगर एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो हमारे पास क्या होता है थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर गाइस हमें पता है थीटा कितना है 30 डिग्री,
और ये 360 डिग्री है एंड पाई 22/7 कुछ गिवन नहीं, तो रेडियस हमारे पास 14 गिवन ही है गाइस क्वेश्चन में, 14 इंटू में 14, तो ये किया हमारे पास 12 और 7 2 जा 2 6 जा एंड 2 3 जा 2 7 जा। तो गाइज यहाँ पर जो हमारे पास आंसर है वो हमारे पास आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो एरिया हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रहा है स्प्लिट हैंड की वजह से बच्चों, इस क्वेश्चन गिवन क्वेश्चन के लिए वो कितना है 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस वैसे कैलकुलेशन तो मैंने ठीक ही की है, बट एक बार फिर भी आप लोग खुद से करने की कोशिश किया करो। जब भी कोई टीचर या आप कहीं भी यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो वहां पर ये चीज ध्यान रखना बच्चों कि आप टीचर के साथ साथ या टीचर से पहले करने की कोशिश करें, ताकि आपको पता लग सके कि हाँ यार कि हम सही कर रहे हैं। और कहीं में बाय मिस्टेक हम अगर यहाँ पर वीडियो बनाते टाइम कहीं मिस्टेक कर दें, तो इस चीज़ को भी आप जो है कैच करके अपना सही कर लें। ठीक है गाइस, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। गाइस देखिए, मैं सारे ही टाइप लेकर चल रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, तो प्लीज एंड प्लीज वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्लीज प्रैक्टिस करना ना भूलें गाइस। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइज अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को भी इंक्लूड करूंगा अपने इस वीडियो में, बिकॉज गाइज यहाँ पर आपको ये फाइंड करने के लिए बोलता है सेगमेंट एंड माइनर सेक्टर। तो गाइज सेक्टर आपको निकालना सिखा दिएगा, बट सेगमेंट के लिए मैंने आपको गाइज इस क्वेश्चन से पहले ही बता दूं, फॉर्मूला जो बताया था वो क्या था, एरिया ऑफ सेगमेंट की अगर मैं बात करूं गाइज, तो हमारे पास सेगमेंट का फॉर्मूला क्या था, थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर एंड माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2, बिकॉज ये एरिया ऑफ ट्राइंगल का देता था फॉर्मूला, इनटू में कॉस थीटा बाई 2 गाइस। ठीक है, तो ये सिर्फ एंगल का हाफ है, ध्यान रखना। तो ये हमारे पास जो रिलेशन यूज होने वाला है इन क्वेश्चनों में, सेगमेंट के क्वेश्चन में। और गाइस ये सेगमेंट है, तो बेटा ये सेगमेंट जो है ना, ये माइनर सेगमेंट की बात हो रही है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर हम सेक्टर की भी बात करें तो गाइस वो माइनर सेक्टर की बात होती है। ठीक है, हमेशा, अगर जब तक मेजर सेगमेंट या सेक्टर ना गिवन हो। तो चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ गाइस। बोल रहा अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंडेड राइट एंगल एट द सेंटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं गाइस। एक हमारे पास सर्कल जो है, एक हमारे पास जो गाइस सर्कल है वो, सॉरी ये थोड़ा सा सर्कल टेढ़ा हो गया। अब ये जो सर्कल है गाइस हमारे पास, यहाँ पर ये जो है सेंटर पे सबटेंड कर रहा है गाइस 90 डिग्री का एंगल। कितने डिग्री का एंगल गाइस, 90 जो है डिग्री का जो हमारे पास एंगल फॉर्म कर रहा है। अगर ये O है, ये A है और ये B है गाइस, तो ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, सेंट्रल एंगल पे। आगे क्या बोलता है देखते हैं गाइस की फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट एंड माइनर सेक्टर। एंड पाई की जो वैल्यू है गाइस यहाँ पर आपको 3.14 यूज करनी, कैलकुलेशन में गिवन है तो आपको वही चीज यूज करनी है, चीज ध्यान रखना। गाइस रेडियस जो इस क्वेश्चन के लिए वो 10 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो गाइस हमारे पास है वो 10 सेंटीमीटर है आपके लिए इस क्वेश्चन में। तो गाइस बहुत ही इजी है हमारे पास ये क्वेश्चन, बट हाँ कैलकुलेशन में जो है बशर्ते आप जो है गलती ना करें। अब गाइस सेगमेंट है, तो सेगमेंट के लिए हमारे पास सब कुछ गिवन है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम बात करें एरिया ऑफ, फर्स्ट जो पार्ट है इसका, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट गाइस, तो हमारे पास फॉर्मूला जो होता है वो है थीटा अपॉन में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस थीटा बाई 2। अच्छा एक चीज ध्यान रखना गाइस, क्योंकि ये राइट एंगल है, क्योंकि यहाँ पर ये राइट एंगल गिवन है गाइस, तो इसमें हाफ बेस इंटू हाइट भी हम लगा सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखना, जो ट्राइंगल है गाइस, अब देखो क्योंकि यहाँ पर सेगमेंट निकालने के लिए बोल रहा है, तो गाइस सेगमेंट जो है यहाँ पर गाइस इस तरीके से, ये हमारा ये जो एरिया है सेगमेंट का वो ये होगा। मान लो मैं यहाँ पे जो है P मानता हूँ, तो हमें जो सेगमेंट का नाम मिल रहा है वो क्या मिल रहा है गाइस, ABPNA। ठीक है, ABPNA, तो ये सेगमेंट हमें फाइंड करना। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास ट्राइंगल है वो हाफ बेस इंटू हाइट से भी निकल जाएगा, बट इस फॉर्मूले को अगर आपने लगाना सीख लिया है तो इसी से करें, मेरा सजेशन ये होगा। तो गाइस हमारे पास थीटा जो हमारे पास वो क्या गिवन है गाइस इस क्वेश्चन में, 90 डिग्री एंड 360 डिग्री। पाई की जो वैल्यू हमारे पास 3.14 लेनी है गाइस इस क्वेश्चन के लिए। रेडियस हमारे पास जो होगा वो है 10, इंटू में 10 हो जाएगा, स्क्वायर है तो माइनस
10 इंटू में 10 एंड साइन थीटा गाइज, तो थीटा हमारे पास क्यों है, क्या है 90, तो 45 डिग्री हो जाएगा, थीटा बाई 2 90 बाई 2 45 एंड कॉस गाइज फॉर 90/2 कितना हो जाएगा 45। फिर से अगेन नाउ गाइज अगर मैं अब यहाँ पर कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे पॉइंट हट के ये 2 0, तो 2 0 से 2 0 तो कैंसिल आउट, कैलकुलेशन की बात है सारी गाइज। 91 जा 4, 94 जा 36, 40 डिग्री एंड 0 से 0 गया तो 4 बच जाएगा हमारे पास। नो क्या ये 4 से जाएगा, 4 7 से 28 और यहाँ पर बच जाएगा गाइज 3, तो ये जाएगा नहीं, यहाँ पर 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2 एंड गाइज 1 कैरी, तो हमारे पास 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा, करेक्ट। ये हमारे पास गाइज यहाँ पर ये वैल्यू आई है, तो यहाँ पर काटने के बाद हमारे पास जो है 157 अपॉन में गाइज 2 बचता है, माइनस यहाँ पर देखिए 100 इंटू में साइन 45 की वैल्यू गाइज 1/√2 होती है एंड कॉस 45 की ऑल्सो 1/√2 एंड 1/√2 गाइज मैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूँ 1/57/2 माइनस 100 अपॉन में 1/√2 इंटू 1/√2 गाइज 1/2 होगा, तो 2 में यहाँ पे लिया तो 50 और अगर मैं गाइज का एलसीएम कर लूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 और 157 माइनस जो है 100 और आंसर आ जाता है बेटा हमारे पास 57 अपॉन में 2 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ सेगमेंट माइनस सेगमेंट फॉर दिस गिवन क्वेश्चन। तो बहुत ही इजी था गाइस। हाँ कैलकुलेशन जो है वो आपके जो है हाथ में है, अगर आप गलत करते हैं तो इसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, समझ सकते हैं। नाउ गाइस अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं गाइस, बात हो रही है मेजर सेक्टर। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेने का जो हमारे पास मकसद है वो यही था कि मेजर सेक्टर को मैं यहाँ पर बता पाऊँ आपको। क्या देखिए दो तरीके हैं, या तो थीटा आप क्या कीजिएगा, अगर गिवन थीटा ये है तो बचा हुआ जो हमारे पास एंगल होगा 360 डिग्री माइनस 90 होगा। अब या तो ये चीज कर सकते हैं, या तो आपको पता है कि अगर मैं पूरे ही सर्कल में से ये जो है माइनर सेक्टर माइनस कर दूं तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेजर सेक्टर का फॉर्मूला ये हो सकता है एरिया ऑफ गिवन सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है। और अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है गाइस, पाई आर स्क्वायर एंड एरिया ऑफ माइनर सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट। और गाइस मैं यहाँ पर वैल्यू पुट कर देता हूँ तो पाई हमारे पास 3.1 है, तो मैं क्या करता हूँ पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ गाइस, ठीक है। और यहाँ पर वैल्यू आती है 1 माइनस थीटा हमारे पास है 90 अपॉन 360, तो ये आ गया 1/4 और बहुत छोटी सी कैलकुलेशन हो जाएगी। पाई की वैल्यू 3.14 पुट कर देते हैं, आर हमारे पास 10 इंटू में 10 है और अंदर बेटा ब्रैकेट में क्या बच जाता है 4 1 कैल्सियम 4, तो 4 माइनस 1 3/4 बच जाता है गाइस। तो यहाँ पर कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। 100 यहाँ पर पुट कर देते हैं, गया 0 से 0 और यहाँ पर 4 से तो नहीं जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 157 मल्टीप्लाई कर लेते हैं गाइस 157 इंटू में 3, तो 157 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 3 7 जा 21 एंड 3 से 21 2 3 जो 15 15 2 17 हाथ में 1 3 4 71 अपॉन में गाइस 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैलकुलेशन हमारे पास जो है करके ये वैल्यू आई है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो गाइस ये हमारे पास एरिया ऑफ माइनर सेक्टर है, तो हमारे पास जो है सॉरी एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, जिसको मैंने क्या किया सर्कल के एरिया में से मैंने माइनर सेक्टर को माइनस कर दिया गाइस, हमें ये वैल्यू मिल गई गाइस। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर आपने कैलकुलेशन की गलती नहीं की है तो आपका आंसर बिल्कुल गलत नहीं आएगा। बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो आप वीडियो पॉज करके उसे जो है नोट डाउन कर लें और प्लीज एंड प्लीज गाइस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब यही नहीं कि यही क्वेश्चन आएंगे। हाँ गाइस इस तरीके से क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्ट को, माइनर मेजर सेक्टर। यहाँ पर जैसे मेजर सेक्टर को बताया गया है कि भाई माइनर सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस कर दो, तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपसे आ सकते हैं। तो गाइज इसके लिए आपको तैयार रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। गाइज अब मैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पर, जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज यहाँ पर ये हमने जो है मेजर सेक्टर की बात की थी अभी, तो जिसको मैंने एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस सेक्टर माइनस करके निकाल लिया।
तो गाइस अब मैं बात करूंगा यहाँ पर मेजर सेगमेंट। तो गाइस सेगमेंट को भी मैं क्या कर सकता हूँ, सर्कल के एरिया में से। अब यहाँ पर ये चीज देखिए कि मेरे पास ये चीज सर्कल है बच्चों, ठीक है, ये सर्कल है। तो गाइस अगर मेरे पास सर्कल में जो हमारे पास, मान लो कि ये हमारे पास क्या है गाइस, माइनर। वैसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में इसको बताया गया, तो आप जाकर देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा गाइस। बट यहाँ पर जो है आपके पास जो ये है, ये आपके पास माइनर सेगमेंट हुआ है गाइस, करेक्ट, ये माइनर सेगमेंट हुआ। बट अगर मैं बात करूं इस पूरे एरिया के जो बचा हुआ है इसके ऊपर, सारे ट्रायंगल की इस पूरे एरिया के ऊपर, वो हमारे पास गाइस मेजर सेगमेंट होगा। तो इसको फाइंड करने के लिए भी गाइस मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल के इस माइनस सेगमेंट को जो है गाइस माइनस कर सकता हूँ मैं, है। तो यहाँ पर मैं वही करने जा रहा हूँ गाइस। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21, सॉरी, तो मैं वही यहाँ पर यही करने जा रहा हूँ गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है हमारे पास कि अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 15 सेंटीमीटर। गाइस यहाँ पर रेडियस जो है ये 15 सेंटीमीटर है रेडियस हमारे पास। तो ये हमारे पास गिवन है, मान लीजिए इसे ओ ए पी बी मान लेते हैं। तो हमारे पास ये माइनस सेगमेंट जो है ये ए पी बी ए आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बोल रहा है 15 सेंटीमीटर सबटेंड 60 डिग्री एंगल। तो गाइस ये 60 डिग्री एंगल, तो ये भी इक्विलेटर बन गया। तो यहाँ पर भी आप √3/4 साइड स्क्वायर से जो है को माइनस कर सकते हैं सेक्टर में से, या आप डायरेक्ट जो मैंने फॉर्मूला बताया r² sin θ/2 cos θ/2 उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर बात हो रही है फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर मेजर सेगमेंट। यहाँ पर लेकिन गाइस एक चीज ध्यान रखना है कि जो पाई की वैल्यू है गाइस वो आपको 3.14 यूज करनी है, और साथ में √3 की वैल्यू भी गाइस 1.73 यूज करनी है। √3 की जो वैल्यू है गाइस 1.73 यूज करनी है। अब यहाँ पे इसे ध्यान रखना, ये तो कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी वैल्यू गिवन है, और आपको अपने हिसाब से नहीं लगाना। कई बच्चे क्या करते हैं 22/7 लगा देते हैं, फिर आंसर आता नहीं, नंबर कट जाते हैं, फिर रोते हैं हमारे नंबर कहाँ कट गए, ठीक है नो। तो यहाँ पर हमारे पास गाइस एरिया ऑफ, हम अगर पहले बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की बात कर लेते हैं। तो गाइस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होगा वो तो पता ही है आपको किसके बराबर होगा, θ/360 एंड πr² माइनस r² sin θ/2 इंटू में cos θ/2 गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से होगा। अब गाइस यहाँ पर अगर ये चीज हो गई हमारे पास, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं वैल्यू पुट करूँ थीटा की, तो थीटा हमारे पास 60 डिग्री है, और ये 360 डिग्री हमारे पास जो है फॉर्मूला है 3.14 वैल्यू गिवन है। रेडियस जो है गाइस वो 15 है, तो 15 इंटू में 15, थोड़ा पॉइंट 3.14 आपको टफ कैलकुलेशन के लिए दे दी गई है यहाँ पर, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। 15 इंटू में 15 और साइन थीटा, तो साइन थीटा गाइस हमारे पास कितना 60, तो साइन θ/2 60/2 30 डिग्री, और कॉस जो हमारे पास है वो भी कितना आ जाएगा 60/2 दैट इज 30 डिग्री, ठीक है। तो बहुत ईजी है नाउ। तो 60 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, 314 पॉइंट मैंने हटा दिया तो 100 नीचे लगा दिया गाइस, 225 आ गया ये मल्टीप्लाई करके, 225 इसके मल्टीप्लाई करके भी साइन 30 गाइस कितना हो गया हमारे पास 1/2 एंड cos 30 इज शुड बी इक्वल टू √3/2। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे √3 जो गाइस 1.73 लेने के लिए बोला है, तो मैं यहीं पर ले लेता हूँ 1.732, ठीक है, और यहाँ पर पॉइंट हटा के गाइस मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100, 200 हो गया ये। तो गाइस ये आपकी कैलकुलेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या आप करते हैं, ठीक है। नाउ अब ये हमारे पास है, तो अगर मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन की, तो भैया ये गया 6 पे, और देखते हैं कितने कैलकुलेशन हम सही और शॉर्टकट कर सकते हैं। 2 3 ये 157 हो जाएगा आई थिंक, यस 200 2 5 10, यस 2 7 से 57। नाउ गाइस अगर मैं बात करूं, यस ये जाएगा 3 1 3 एंड 3 7 गाइस कितना होता है हमारे पास 21, एंड हमारे पास 1 बचता है, तो 3 5 से 75 आ गया। तो आई थिंक मैं इसको ऐसे छोड़ देता हूँ अभी यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास जो है और तो कोई 2 से जा नहीं रहा। तो गाइस मेरे पास जो आंसर रह जाता है यहाँ पर, अगर हम वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पर 1.732 जो है लेना है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। तो गाइस अब तो सब कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए रह गया, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 157 इंटू में 75, तो 35
25 25 3 28 2 7 और 49 4 35 39 3 7 3 10 17 17 1 1 7 7 5 अपॉन में 00 माइनस गाइज यहाँ पर हम 225 और 173 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो वो मेरे हिसाब से क्या मिल जाएगा गाइज 3 से 15 7 3 6 7 5 35 3 7 5 35 3 7 5 35 3 7 14 35 3 7 5 35 3 7 5 35 3 14 3 17 में 1 15 12 14 5 19 5 7 1 8 2 3 38925 अपॉन में 400। तो गाइज अगर आप इसे सॉल्व कर ले तो बहुत ही ईजिली आपका आंसर मिल जाएगा और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, ये 400 है तो 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 20 30 28 31 3 4 7 47100 माइनस 38925 अपॉन में 400। सॉरी ये तो हमारे पास पूरा ही आ जाएगा 400 माइनस में, तो गाइस माइनस कर लेते हैं 8925 5 और ये 9 7 1 8 तो ये गाइस आ जाएगा 8175 अपॉन में 400 और 5 से जा सकता है ये 5 8 जा और 0 तो 5 1 जा 5 3 5 6 जा 31 5 6 जा 15 मतलब गाइस ये हमारे पास फिर भी जाएगा 5 16 एंड 5 3 जा 15 1 5 1 जा 5 3 3 1 7 एंड इसके आगे हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो हमारे पास गाइस आंसर लगभग 317 अपॉन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा आंसर हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन के लिए। तो कैलकुलेशन तो आपका खैर खुद का पार्ट है, ये आपको करना है, हमारा मकसद ये था कि यहाँ पे बताना। अच्छा गाइस अगर मैं यहाँ पर ये कैलकुलेशन हटाऊं और मैं आपको बोलूं कि गाइस इसमें एरिया ऑफ माइनर मेजर सेगमेंट बताओ, तो गाइस आपको एक ही चीज करनी है, सिंपल छोटी सी चीज कि आपको एरिया ऑफ सर्कल में से गाइस क्या माइनस कर देना है, आपका ये आंसर जो है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। तो गाइस ये बहुत ही जो है क्रूशियल हो जाता है कैलकुलेशन यहाँ पर कि आपके मार्क्स ना कटे, तो इसके लिए बहुत आपको केयरफुल रहना है। तो एरिया ऑफ सर्कल गाइस फिर से पाई आर स्क्वायर माइनस जो वैल्यू है आपकी 317 अपॉन में 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे और पाई अगर हमारे पास 3.14 है और आर हमारे पास 15 इंटू में 15 माइनस 317 अपॉन में 16 गाइस, तो ये जो गया तो 314 और हमारे पास जो है गाइस 314 है हमारे पास और 225 है, तो मुश्किल है हमारे पास, तो जो हमारे पास क्या कहते हैं इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 314 और 225 20 से 15 और 8 2 6 6 2 8, तो गाइस यहाँ पर आ गया 0 15 हाथ में 1 5 1 6 8 16 हाथ में 1 4 2 4 2 10 70650 70650 एंड अपॉन में 100 माइनस 317 अपॉन में 16। तो गाइस अगर आप ये चीज सॉल्व कर ले तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मेजर सेगमेंट का आ गया है, तो ये बहुत ही इजी है गाइस। और मेरे हिसाब से जो है अगर आपने ये 6 क्वेश्चन
अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं, अच्छे से समझ लिए हैं, तो गाइज आपको पूरी ही एक्सरसाइज 12.2 जो है आपसे हो जानी है। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की है, हाँ कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और साथ ही मेरी जो हमारे पास नेक्स्ट वीडियो इस चैप्टर की आने वाली है वो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और लगभग ये मान के चलिए कि उससे क्वेश्चन आना ही है, जो कि है एरिया ऑफ क्या कहते हैं शेडेड रीजन। मतलब अगर हमारे पास कोई एरिया शेड पार्ट में है या शेडेड है तो उसका एरिया आप कैसे फाइंड करोगे, किस में से क्या माइनस करोगे, हम पहले देखेंगे कॉन्सेप्ट को, साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गाइस जाने से पहले एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये आपका अपना चैनल है, अपने दोस्तों में अपने भाइयों में शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सपोर्ट करें गाइस। आपके लिए हमेशा मैं तत्पर हूँ और रहूँगा, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली इस बोर्ड एग्जाम में। और क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स प्लीज़ एंड प्लीज़, अब जो है 4 मई से पेपर है तो प्लीज़ आप लोग जो हैं वो अब पढ़ने लग जाएं, शेड्यूल बना लें, और जो अभी तक नहीं पढ़ रहे थे प्लीज़ गाइस कीप लर्निंग एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।